पार्ट 4। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शाह आजम ने अपना अधिपत्य दक्षिण पश्चिम मालवा अहमदनगर को अपने आप को सम्राट घोषित किया। महाराजा 17 साल के लिए 5000 जहाज 6000 मनसब का अपना परवाना भेजा महाराजा 17 को खुश करने के लिए। वहाँ बहादुर शाह जफर ने मोइजुद्दीन जहांधारा के लिए अपने पुत्र के लिए कामबख्श से दक्षिण जाने हेतु महाराजा 17 को परवाना भेजा। 6000 का जहाज 5000 का मनसब देकर उनको खुश करना चाहा। इस समय महाराजा 17 ने दोनों से बराबर दूरी बना के रखी, किसी का भी साथ नहीं दिया। महाराजा 17 साल के पुत्रों ने हृदय शाह, जगतराज, पदम सिंह, इंदुपत ने बहादुर शाह जफर से 1708 में कुछ भेंट देकर मुलाकात की। बहादुर शाह काफ़ी खुश हुआ। बहादुर शाह लोहागढ़ घेरे में महाराजा 17 साल से मुलाकात थी। उसने महाराजा 17 साल को महाराजा का खिताब दिया। महाराजा 17 साल काफ़ी खुश हुए। इसके पश्चात 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई। 1712 के पश्चात मोइजुद्दीन जहांधारा दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। जहांधारा ज़्यादा समय नहीं दिल्ली पर शासन कर सका। इसके बाद फर्रुखसियर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। फर्रुखसियर ने महाराजा 17 साल को 6000 का जहाज 5000 का मनसब दिया। उस समय सवाई जयसिंह, बुद्ध सिंह हाड़ा आदि और सभी हिंदू राजा दतिया, ओरछा, चंदेरी के सभी महाराजा 17 साल के साथ थे। महाराजा 17 साल की पैदल सेना 1 लाख और सवार सेना लगभग 30,000 थी। उस समय महाराजा 17 साल का एक टाइम यह आया था कि दिल्ली की गद्दी पर भी आसीन हो सकते थे। जहांधारा के पश्चात फर्रुखसियर भी ज़्यादा समय नहीं रहा। 1715 में शेर अफगन को महाराजा 17 साल ने एक युद्ध में परास्त करके मार दिया। 1719-20 में अहमद शाह गद्दी पर सैयद भाइयों की सपोर्ट से दिल्ली पर की गद्दी पर आसीन हुआ। अहमद शाह का टाइम काफ़ी शांतिपूर्ण था। उस समय 1719-20 में हृदय शाह 1720 से 24 के अंदर रीवा को अपने अधिकार क्षेत्र में करना चाहा। हृदय शाह ने और बंगश के बीच में 2 युद्ध हुए। हृदय शाह ने बंगश को 2 युद्धों में परास्त किया। बंगश का पुत्र कायम खां, अकबर खां व दलेर खां बुरी तरह घायल हुए। महाराजा 17 साल ने दलेर खां को 1723 में परास्त कर मार दिया। शेर मोहम्मद बंगश उस समय रीवा पर आधिपत्य करना चाह रहा था। उसने काफ़ी कोशिश की। उसकी सेना लगभग 40,000 पैदल, 20,000 सवार थे। बाद में जब उसने देखा क्या हम रीवा, बांदा, सोहरा होते हुए वो पुनः वापिस इलाहाबाद आया। इलाहाबाद से 1726 में इलाहाबाद से महुआ होते हुए जैतपुर आया। जैतपुर किले के पास उसने अपना घेरा डाला। लगभग 2 वर्ष का घेरा डाले हुए ये बंगश का उस समय महाराजा 17 साल की वृद्धावस्था थी। लगभग 80 वर्ष की आयु हो चुकी थी और महाराजा 17 साल ने अपनी जिंदगी में
52 युद्ध हुए, सभी युद्धों में उन्होंने जीत हासिल की। सत्ता तेरे राज में धरती धक धक हो, जित जित घोड़ा मोह करे, उत उत फतेह हो। महाराजा सतसुशाल ने जब देखा जैतपुर किले में ये बंगस चारों साइड से, 3 साइड से घेरा डाले हुए है, तो और महाराजा हृदय साय रीवा के पास थे, उन्होंने आने में टाइम लगाया। उनकी लगभग 40,000 पैदल और 10,000 घुड़सवार के साथ सेना थी। पूरी सेना महाराजा सतसाल के साथ नहीं थी। उनको लगा कि शायद उस समय हमारे लिए सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने पेशवा बाजीराव को पत्र लिखा। अब बाजी जाते छत की, महाराजा सतसाल ने पेशवा बाजीराव को वो चंपाजी के पास भीमसेन उनका सैनिक था, वो उज्जैन के पास जाकर पत्र दिया। मराठा सेना उज्जैन में पड़ी हुई थी। उज्जैन से देवगढ़ होती हुई लगभग 1 माह के अंतराल में वो बुंदेलखंड आई। बुंदेलखंड से वो सीधा जैतपुर किले को कूच किया 25,000 घुड़सवारों के साथ। बुंदेला सेना व मराठा सेना ने संयुक्त रूप से चारों साइड से इसको कायम खां, अकबर खां को पराजित किया और कायम खां को घायल किया। वो ये मोहम्मद बंगस अपने 1,000 सैनिकों के साथ इलाहाबाद वापस हुआ। पेशवा बाजीराव की सहायता से ये महाराजा सतसाल ने युद्ध में विजय हासिल की। महाराजा सदरसाल ने पेशवा बाजीराव को तृतीय पुत्र मानते हुए बुंदेलखंड का तृतीय हिस्सा दिया। मस्तानी जो गोद ली हुई पुत्री थी, मस्तानी ऐतिहासिक नर्तकी थी, उसको महाराजा सतसाल ने पेशवा बाजीराव के साथ विवाह किया। पेशवा मस्तानी के पिता बाकी बकरुद्दीन ये शुरू के ही दिनों में महाराजा सतरसाल का के पास आ गए थे, जो कि शुरू से महाराजा सतसाल के साथ रहे। वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्होंने महाराजा सतसाल को वो मस्तानी के साथ विवाह किया। इसके बाद महाराजा सतरसाल पेशवा बाजीराव से और हृदय साय, जगतराज, पदम सिंह आदि से संबंध पेशवा बाजी के और महाराजा सतसाल ने अपनी जिंदगी में लगभग 17 शादी सी 17 शादी राजकुमारियों से ही, जिनसे 68 बच्चे हुए। उनके कार्यकाल में ही, जीवन में ही 40 बच्चे वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा सतरसाल बाग में घूमते हुए, एक दिन बाग में घूमते हुए और अंतर्ध्यान हुए और शायद अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। इस तरह से ये बुंदेलखंड को उन्होंने मुगलों से मुक्तबीन किया और पेशवा बाजीराव ने उनके धुवेला मऊसानिया के अंदर छतरी बनाई, जो कि उन्होंने पिता के रूप में महाराजा सतरसाल को माना। और कवि भूषण जिस समय महाराष्ट्र से बुंदेलखंड के अंदर आए, तो उन्होंने देखा जब सतरसाल की यश, कीर्ति, वैभव से वो प्रसिद्धि सुनकर उनको राहनी गा वो पन्ना राजधानी पहुंचे। उन्होंने देखा महाराजा सतरसाल एक नायक हैं। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी ने अपने महाराष्ट्र को संगठित करके एक नायक, देश के नायक के रूप में, राजेश्वर के रूप में उन्होंने वो कवि भूषण को पालकी में कंधा दिया। और तो कवि भूषण ने रचना अभी तक छत्रपति शिवाजी के अलावा किसी के लिए नहीं की थी। तो उन्होंने लिखा है, सभा को साधु छत्रसाल को। और महाराजा सतरसाल
देव पुरुष के रूप में हुए। उन्होंने कवियों का सम्मान किया, छत्र प्रकाश, छत्र ग्रंथावली, छत्रसाल मुगल बंगस, छत्रसाल औरंगजेब, पीर ओधा महाराजा छत्रसाल, परशुराम गोस्वामी महाराजा छत्रसाल, ये डॉक्टर भगवान दास गुप्त और बुंदेलखंड का अभिवृद्ध इतिहास, डॉक्टर काशी प्रसाद त्रिपाठी, गोरेलाल तिवारी, लाल कवि आदि किताबों से ये पंक्तियां ली गई। यही महाराजा छत्रसाल का बुंदेलखंड का प्रताप इतिहास है, जो स्वर्ण अक्षरों में हमेशा रहेगा।